हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आपको याद होगा कि आज से 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों को पॉलीगन पढ़ाया था, जिसका पार्ट 1 मैंने करा दिया था और कुछ क्वेश्चन रह गए थे उसको सॉल्व करने के लिए। तो आज मैं पॉलीगन का पार्ट 2 करा देता हूँ। आप लोग देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इसके बाद आपको इस टॉपिक में पढ़ने के लिए आप जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं इसका एंगल सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, ज्योमेट्रिक सेक्शन। इसका मेंसुरेशन सेक्शन भी होता है, जहाँ पर पॉलीगन के एरिया की बात किया जाएगा, तो वो भी हम किसी दिन करा देंगे, ठीक है, पार्ट 3 करके। तो आज मैं पार्ट 2 करके इसको करा रहा हूँ। जितने भी बच्चे हैं आप लोग लाइव आ जाइए, ठीक है? और स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सभी को गुड मॉर्निंग। ओके, आइए मेरे मित्र, क्वेश्चन नंबर 9 है। चीज को समझिएगा, और आप में से जो बच्चे पार्ट 1 इसका नहीं देखे हैं वो पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा। सॉरी, पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। और जो पार्ट 1 देखे हैं उनको पार्ट 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर पार्ट 2 डायरेक्ट देख रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा, फिर पार्ट 2 देखिएगा। जिन्होंने पार्ट 2 देखा है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो आइए हम क्वेश्चन पर डायरेक्ट आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन तक हमने पार्ट 1 में किया था। पार्ट 2 में हम 9 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मित्र, यहाँ लिखा है कि एक बहुभुज में 5 अंतःकोण 172 डिग्री के बराबर है और शेष जो भी अंतःकोण बचे हैं वो 160 डिग्री के बराबर है। तो उस बहुभुज में कितनी भुजा है? एक बात याद रखिएगा, बहुभुज में जितने अंतःकोण होते हैं उतने भुजा, उतने ही बहिष्कोण, उतने ही शीर्षों की संख्या। तो आप यहाँ क्या कह रहे हैं कि किसी बहुभुज के 5 अंतःकोणों में से प्रत्येक 172 है और बाकी जो अंतःकोण बच गए वो सब 160 डिग्री है। तो 5 अंतःकोण है, ये तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर 5 अंतःकोण है तो 5 भुजा तो है ही है। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि शेष अंतःकोण, मतलब कुछ और भी अंतःकोण है। इसका मतलब है कि 5 भुजा के अलावा और भी भुजा है। तो वही पूछ रहा है कि कितनी भुजा है। तो बहुत सिंपल सा काम है। किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी बहुभुज के, मतलब एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं आप, फॉर्मूला बोल सकते हैं, लेकिन किसी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग हमेशा ही 360 होगा, ये आपको पता है, ठीक है? तो उसने क्या कहा है कि बहुभुज के 5 अंतःकोणों। तो मेरे मित्र 5 अंतःकोण का मतलब है कि 5 गो साइड जरूर है ना? तो शुरू में उसने 5 अंतःकोण दे दिया है, मतलब 5 साइड दे दिया। ये देखिए, तो 5 अंतःकोण मीनिंग है 5 साइड। तो आपने कहा कि 5 अंतःकोणों में से प्रत्येक 172 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ जो 5 बहिष्कोण बनेगा उसमें से प्रत्येक 8-8 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि अंतः और बहिष दोनों मिलकर 180 होता है, ठीक है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे फिर कह दिया कि सर बाकी जो अंतःकोण बचे हैं उनमें से प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री है, प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री। तो बाकी जो अंतःकोण बचे हैं उनमें से प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री है। तो मेरे मित्र बाकी बचे बहिष्कोण में प्रत्येक क्या होगा? तो सर अंतःकोण 160 डिग्री है तो बहिष्कोण 20-20 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जिस शीर्ष पर अंतःकोण 160 बनेंगे उस शीर्ष पर बहिष्कोण 20 बनेगा, क्योंकि एक अंतः और एक बहिष्कोण का योग होता है 180, ठीक है? तो हम मेरे मित्र कुछ नहीं करने जाएंगे, हम बस यही देखने जाएंगे, क्या हम बस बहिष्कोण का योग 360 पुराने जाएंगे। 360 पुरा देंगे, भुजाओं की संख्या अपने निकल जाएगा। आप मुझे बताइए कि 5 अंतःकोणों में से प्रत्येक 172 है, इसका मीनिंग है कि 5 बहिष्कोण में से प्रत्येक 8-8 होगा। अंतःकोण बनने हैं तो वहां बहिष्कोण बनना ही बनना है। तो 5 अंतःकोणों में से प्रत्येक 172, तब तो 5 बहिष्कोणों में से प्रत्येक 8-8 डिग्री।
तो मेरे मित्र आप ही बताओ, अगर मैं यहां पर बहिष्कोणों का योग लेने जाऊं तो क्या बोलोगे? सर 5 गो बहिष्कोण यहां है और प्रत्येक 8-8 डिग्री, इसका मतलब योग क्या होगा? 8 पंचे 40 डिग्री, है ना। लेकिन आप मुझे ये बताओ मित्र, कहोगे क्या? आपसे मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि बहिष्कोणों का योग होता 360 है, जिसमें यहां आपको मात्र 40 मिला है, तो 40 में हम क्या जोड़ेंगे कि 360 पूरेगा? तो सर 40 में हम 320 डिग्री जोड़ेंगे, तब जाके सर हमारा 360 डिग्री पूरेगा। यस और नो? बहिष्कोणों का योग 360 पूर जाए, है ना, तो उसमें 40 यहां है, तो यहां 320 होना चाहिए। तो यहां अगर 320 बहिष्कोणों का योग होना चाहिए, तब जाके 40 और 320 360 होगा। तो बस आप ही बता दो कि जहां हर बहिष्कोण 20 डिग्री है और वहां आपको 320 चाहिए, तो कितने बहिष्कोण बने होंगे? तो 320 में 20 से भाग दे दो, 16 बहिष्कोण बने होंगे। 16 बहिष्कोण का मतलब 16 भुजा रहा होगा, है ना। तो डायरेक्ट कहिए कि सर यहां से हमको बहिष्कोणों का योग 320 लेना पड़ रहा है, जबकि यहां पर प्रत्येक बहिष्कोण कितने हैं? 20 डिग्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 16 बहिष्कोण यहां बना है। तो 16 बहिष्कोण यहां बना है, तो जितने बहिष्कोण उतने ही अंतःकोण, उतने ही भुजाओं की संख्या, है ना। तब तो मेरे मित्र यहां भुजाओं की संख्या कितना हो गया? 16। तो क्या बोलेंगे? 5 अंतःकोण यहां था, यानी 5 भुजा यहां था, है ना, जितने अंतःकोण उतने भुजा। और यहां पर मेरे मित्र 16 भुजा, तो 5 भुजा यहां और 16 भुजा यहां, तो टोटल भुजा कितना हो गया? 21। 5 और 16 टोटल कितना हो गया? 21। ये मेरे मित्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम एक और प्रश्न लेते हैं, ये आपको समझ में जरूर आएगा। आप खुद भी सोच सकते हैं, जहां प्रत्येक बहिष्कोण 20 डिग्री है, अब वहां बहिष्कोणों का योग हमें 320 लेना है, इसका मतलब कितने बहिष्कोण बने होंगे? तो 320 में एक बहिष्कोण से भाग दे दीजिए, 16 बहिष्कोण बने होंगे। तो यहाँ 16 बहिष्कोण बने होंगे, 16 अंतःकोण रहे होंगे और 16 भुजाओं की संख्या रही होगी, है ना। तो 5 भुजा यहाँ और 16 भुजा यहाँ, टोटल 21 भुजा, ठीक है। चलिए मेरे मित्र हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे मित्र ये है, फिर हमें वही कह रहा है, एक बहुभुज में 8 अंतःकोणों में से प्रत्येक है 165 डिग्री, है ना, और शेष आंतरिक कोणों में से प्रत्येक है 168 डिग्री। तो बताइए कुल विकर्णों की संख्या क्या होगा? सर आपको मैंने ये बता रखा है, मैंने आपको बता रखा है कि विकर्णों की संख्या होता क्या है। तो सर आप सभी व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि विकर्णों की संख्या n इंटू n-3/2 होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं पहला पार्ट में। तो विकर्णों की संख्या निकालने के लिए भुजाओं की संख्या हमें हर हाल में निकालना ही होगा। जब तक भुजाओं की संख्या नहीं निकालेंगे तब तक विकर्णों की संख्या कहां से निकालेंगे? आइए पिछले क्वेश्चन की तरह हम यहां भुजाओं की संख्या निकालते हैं। देखिए आपसे कह रहा है कि 8 अंतःकोणों में से प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री। तो मेरे मित्र उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि 8 अंतःकोण तो यहां है ही है। तो अगर 8 अंतःकोण है तो 8 भुजा जरूर है। फिर कहा शेष अंतःकोण, यानी इस 8 अंतःकोण के अलावे और भी अंतःकोण है। तब तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर 8 भुजा के अलावे और भी भुजा है। तो देखते हैं कितना भुजा है। तो बोलिए, हाँ प्रथम 8, सुनिएगा यहां 8 आंतरिक कोणों में से प्रत्येक आंतरिक कोण मेरे मित्र 165 डिग्री है। तब तो बताइए 8 बहिष्कोणों में से प्रत्येक कितना होगा? क्योंकि 8 अंतःकोण है तो 8 बहिष्कोण भी है वहां पर। कहेंगे हाँ सर। तो सर 8 अंतःकोणों में से प्रत्येक 165 डिग्री, तो 8 बहिष्कोण में से प्रत्येक 15 डिग्री, क्योंकि एक अंतः एक बहिष मिलके 180 होता है ना। अब कहा बाकी जो अंतःकोण है उनमें से प्रत्येक अंतःकोण मेरे मित्र कितना है? तो बाकी जो अंतःकोण है उनमें से प्रत्येक अंतःकोण मेरे पास 168 डिग्री है। तो बाकी बचे अंतःकोणों में से प्रत्येक 168 डिग्री है, तो बाकी बचे बहिष्कोण में से प्रत्येक क्या होगा? 180 में से 168 घटा देंगे, 12 हो जाएगा, है ना। या यूं कहिए कि बाकी बचे अंतःकोणों में से प्रत्येक अंतःकोण 168 है तो प्रत्येक बहिष्कोण 12 होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 180 होना है, ठीक है। अब मेरे मित्र मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कहिए क्या? सर किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा? ये भुजाओं की संख्या पर डिपेंड करेगा। लेकिन बहिष्कोणों का योग कुछ भी कितना भी भुजा हो जाए 360 ही होगा। तो आओ मैं बहिष्कोणों का योग देखता हूं 360 होता है कि नहीं। नहीं है तो पुराते हैं, ठीक है। तो आप बताइए यहां पर
8 अंतःकोण है तो 8 बहिष्कोण है। तो सर 8 बहिष्कोण में से प्रत्येक अगर 15 डिग्री है, इसका मतलब बहिष्कोणों का योग यहाँ कितना हो गया, 15 × 120 हो गया। जबकि बहिष्कोणों का योग टोटल होता कितना है, 360 डिग्री। तो अब आप ही बताइए, 120 डिग्री बहिष्कोण यहाँ है, तो यहाँ कितना बहिष्कोण होना चाहिए कि 360 पूरेगा? तो आप कहेंगे सर 240 होना चाहिए। 120 में 240 जोड़ेंगे तब ना 360 होगा। कहेंगे हाँ सर, इसका मतलब है कि यहाँ पर से बहिष्कोणों का योग 240 आना चाहिए। तो सर जहाँ से आप बहिष्कोणों का योग 240 चाहते हैं, वहाँ प्रत्येक बहिष्कोण 12 डिग्री है। इसका मतलब है कि यहाँ कितने बहिष्कोण बने होंगे? तो 240 में 12 से डिवाइड करिए, 20 बहिष्कोण बने होंगे। डायरेक्ट कहिए बहिष्कोणों का योग 240 चाहिए यहां पर, जिसमें प्रत्येक बहिष्कोण 12 डिग्री है। इसका मतलब यहां 20 बहिष्कोण बना है ना। तो 20 बहिष्कोण बना, 20 अंतःकोण होगा, 20 भुजाओं की संख्या होगा। तो 20 को भुजा यहां से मिला, 8 को भुजा यहां से मिला, 8 और 20 कितने हो गए, 28। इसका मतलब है कि यहां 8 और 20 मेरे मित्र कितने हो गए, 28। तो भुजाओं की संख्या 28 हो गया। अब हमें चाहिए विकर्ण, बैठाओ ये 28 और गुने 25 और बट्टे में मेरे मित्र 2 से काट देंगे होगा 14। तो सॉल्व करेंगे, 14 × 25 = 70 है ना। 14 दूना 28, 28 और 7 हो जाएगा 35, यानी आंसर 350। 350 350 350। ठीक है मित्र, आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए और समझिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा, इसको देखिए। देखिए यहां मुझे कह रहा है कि दो सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। ठीक है, यदि प्रथम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री है ना, तो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा? मेरे मित्र यहां दो तरह का बहुभुज है। मान लेते हैं पहला बहुभुज और ये दूसरा बहुभुज। ठीक, इन दोनों बहुभुज में भुजाओं की संख्या का अनुपात क्या दे रखा है दोस्त? दोनों बहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 दे दिया है। ठीक है, 1:2 दे दिया है। ओके, आपको कह दिया है कि सर जो पहला बहुभुज है, यहां देखेंगे सर, हाँ यहां पर देखेंगे, यहां पर ध्यान से आप लोग देखें, ये जो मेरे पास आई जो देख रहे हैं, ये यहां पर मैं n1 n2 लिख देता हूं, ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आओ तो मेरे मित्र यहां पर दो बहुभुज मेरे पास हैं और दोनों बहुभुज में भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 दिया है। और उसने कहा है कि सर जो पहला बहुभुज है उसका प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री है। अच्छा मित्र, जिस बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री होगा उसका प्रत्येक बहिष्कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा। यस और नो? क्योंकि एक अंतःकोण एक बहिष्कोण मिलकर 180 है ना। और जिस बहुभुज के एक बहिष्कोण 60 डिग्री होगा उसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो सर भुजाओं की संख्या, सुनिए तो, प्रत्येक बहिष्कोण का क्या कंसेप्ट होता है, 360/n, इससे प्रत्येक बहिष्कोण आता है। तो मेरे मित्र यहां से n कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, है ना। यानी आपको इतना बात समझ में आ गया कि ये जो पहला बहुभुज है उसमें कितनी भुजा है? सर पहला जो बहुभुज है उसमें 6 भुजा है। जब एक का मान 6 हुआ तो दो का मान क्या होगा, 12 हो जाएगा, है ना। इसका मीनिंग दूसरे बहुभुज में 12 भुजा है। और हमें चाहिए क्या, दूसरे बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण। अब आप ही बताओ, जिस बहुभुज में 12 भुजा होगा उसका प्रत्येक अंतःकोण से पहले प्रत्येक बहिष्कोण क्यों नहीं निकाल ले, है ना। तो जिस बहुभुज में 12 भुजा होगा उस बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण क्या होगा? तो बहिष्कोणों का योग होता है 360 और भुजा है 12, तो 12 अंतःकोण भी होगा, 12 बहिष्कोण भी होगा। अगर आप एक बहिष्कोण चाहते हैं तो इसमें 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक बहिष्कोण आपके पास कितना आ गया, 30 डिग्री। और मैं पूछना चाहता हूं कि जिस बहुभुज का एक बहिष्कोण 30 डिग्री होगा उसका एक अंतःकोण क्या होगा? एक अंतः प्लस एक बहिष ही तो होता है 180, तो बहिष्कोण 30 डिग्री हुआ तो अंतःकोण 150 डिग्री होगा। यस और नो? आप कहेंगे जी सर, है ना, 150 डिग्री होगा, 150 डिग्री होगा। आइए मित्र हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, बार बार मित्र देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कह रहा है, एक बहुभुज के आंतरिक कोण एपी में है,
एपी में, है ना। उसका सार्व अंतर है 5 डिग्री, सबसे छोटा आंतरिक कोण 120 डिग्री का है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। सर ये क्वेश्चन हमेशा ही बच्चे के मन में कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना। और इसको जब बेसिक से बनाने जाएंगे, n के 2 वैल्यू आएंगे, एक 9 आएगा, एक 16 आएगा। अब वहां ये जांचना परखना थोड़ा सा, मतलब उस समय बच्चे थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं कि मैं इसको जांचूं परखूं 9 होगा या 16 होगा। तो सर हम कोई ऐसा प्रोसेस देखते हैं जिसके अंदर एग्जैक्ट हम आंसर पर पहुंच सकें, ठीक है। सबसे पहले तो कोई सीरीज एपी में है, इसका क्या मतलब है। अगर कोई सीरीज एपी में है तो उसके हर पदों के बीच का अंतर एक समान है ना। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि अगर एपी का मैं एक एग्जाम्पल दूं, 1 5 9 है ना, 13 डॉट 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 डॉट, ये एपी है। क्यों? क्योंकि हर पद के बीच का अंतर 4 4 4 है ना, 4 4 का है। तो सर जितने डिफरेंसेज में यह आगे बढ़ रहे हैं, जितना जितना हर पद आगे बढ़ रहा है, उसे ही सार्व अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, है ना। और ये जो आप देख रहे हैं पहला पद, इसी को मेरे मित्र ए कहते हैं। और ये सबसे छोटा पद है, यानी इससे पीछे यानी इससे पहले कोई पद हम अभी नहीं लिखेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि ये इस सीरीज का सबसे छोटा टर्म है। तो वही कहा हमें इस बहुभुज में कि इस बहुभुज के जितने भी अंतःकोण हैं वो सब एपी में हैं, जिसमें सबसे छोटा अंतःकोण 120 डिग्री है, यानी 120 से छोटा नहीं है, और सार्व अंतर है 5। तो सर 120 से छोटा नहीं है, सबसे छोटा 120 है, तो उसके बाद जो भी होगा 120 से बड़ा होगा। और कितना कितना बड़ा होगा? तो कह दिया 5-5 डिग्री बड़ा होगा, 5-5 डिग्री सब बड़ा होता जाएगा, ठीक है। इसमें कोई शक है? कोई शक नहीं। तब तो मैं यही कहूंगा सर, तो अंतःकोण, पहला अंतःकोण सर 120 है, अगला अंतःकोण क्या होगा? इससे 5 बड़ा 125 होगा। अगला अंतःकोण इससे 5 बड़ा 130 होगा। अगला अंतःकोण इससे 5 बड़ा 135 होगा। अगला अंतःकोण इससे 5 बड़ा 140 होगा। डॉट 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 डॉट, यही तो होगा। आप कहेंगे जी सर। तो मैं आपको एक बात पूछूं, कहिए क्या सर? अंतःकोण और एक बहिष्कोण, यहां तो आप जान गए कि सबसे छोटा अंतःकोण 120 है, और बाकी अब जो भी अंतःकोण होगा वो 5-5 डिग्री आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं मेरे मित्र, जरा ये बताओ कि जिस शीर्ष पर अंतःकोण 120 डिग्री होगा, उस शीर्ष पर बहिष्कोण 60 डिग्री होगा, तब ना 180 पुड़ेगा। आप कहेंगे हाँ। जिस शीर्ष पर अंतःकोण 125 है, उस शीर्ष पर बहिष्कोण होगा 55 डिग्री, तभी तो 180 पुड़ेगा। जिस शीर्ष पर अंतःकोण है 130, वहां बहिष्कोण होगा 50 डिग्री, तभी तो 180 पुड़ेगा। जिस शीर्ष पर अंतःकोण है 135 डिग्री, वहां बहिष्कोण होगा 45 डिग्री, तभी तो 180 पुड़ेगा। तो मेरे मित्र आप इस तरह से क्या देख रहे हैं? इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि अंतःकोण 5-5 यदि बढ़ रहा है, तो बहिष्कोण 5-5 डिग्री क्या हो रहा है? घट रहा है ना। बहिष्कोण 5-5 डिग्री घट रहा है। तो एक बात बताओ, अंतःकोण का योग कितना होगा इसमें? ये हम नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि भुजा की संख्या पता ही नहीं है। अंतःकोणों का योग भुजाओं की संख्या पर डिपेंड करता है, जबकि बहिष्कोणों का योग हम जानते हैं कि 360 ही होगा, चाहे वहां जितना भी भुजा हो, है ना। तो फिर सर कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना यह चाहता हूं कि आप जानते हो कि बहिष्कोण का योग 360 ही होता है, तो आप कुछ मत करो, बहिष्कोण को लिखते जाओ और जोड़ते जाओ। जिस समय 360 पुर जाएगा रुक जाना, बस आंसर तक पहुंच जाओगे। तो मेरे मित्र ये बहिष्कोण 5-5 डिग्री घट रहा है, आगे लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, आगे लिखेंगे 35 हो जाएगा, 35 के बाद 30 हो जाएगा, 30 के बाद 25 हो जाएगा, 25 के बाद 20 हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ लिखते मत जाइए, जोड़ के भी देखिए। जोड़ेंगे 5 5 10, 5 15, 15 5 20, 20 हो गया, ठीक है। कैरी रह गया 2, 2 2 4, 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 4 16, 4 20, और 20 10 30, 30 सॉरी 20 5 25, 5 30, 30 6 36। मेरे मित्र एकदम से ये 360 डिग्री पुर गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री पुर गया है। तो बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री पुर गया है, तो आप सभी जानते हैं कि मास्टर साहब बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री पुर गया है, तो हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जितने बहिष्कोणों को जोड़ने से 360 हुआ,
वहां उतने ही अंतःकोण होंगे और उतने ही भुजाओं की संख्या भी होगा। ठीक है, तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बहिष्कोण को जोड़ने से 360 पुर गया है। इसका मीनिंग है कि यहां पर 9 ही अंतःकोण होंगे, 9 ही बहिष्कोण होंगे और 9 ही भुजाओं की संख्या भी होगी, और 9 ही भुजाओं की संख्या भी होगी। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले मित्र। आप कहेंगे जी सर चलिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया मित्र, ये कर लिए। अगर ये आप बना लिए हैं बहुत अच्छी बात। अब देखो सर, इस पर एक सवाल और है जो मैं अभी करना चाहूंगा। एक सवाल और है मित्र जो मैं अभी आपको करवाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा इनहेंस भी आपको मिलेगा। एकदम एग्जैक्टली यही सवाल है आपके सामने। ये देखिए, ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये 22 नंबर प्रश्न है। जरा इस प्रश्न को पहले देखिए, बाकी भी प्रश्न कराएंगे। कह रहा है कि बहुभुज के आंतरिक कोण समांतर श्रेणी में है, एपी में है। सबसे छोटा अंतःकोण 100 डिग्री है ना, और सार्वंतर 4 डिग्री है। तो बताइए भुजाओं की संख्या क्या होगा। सेम क्वेश्चन है। तो सर सबसे छोटा अंतःकोण 100 डिग्री है, सभी अंतःकोण एपी में है, सार्वंतर 4 है, तब तो इसका मीनिंग यही हुआ ना कि सबसे छोटा अंतःकोण है 100 डिग्री, इससे छोटा नहीं होगा, यानी जो भी होगा अब इससे आगे होगा। तो कितना बड़ा बड़ा होगा, 4 सार्वंतर है, 4 4 बड़ा होगा। तो अगला हो जाएगा 104, अगला हो जाएगा 108, अगला हो जाएगा 112। इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे है। ठीक है, तो मैं कहूंगा सर बहिष्कोण का क्या होगा। तो जिस शीर्ष पर अंतःकोण 100 डिग्री वहां बहिष्कोण 80 डिग्री, जहां अंतःकोण 104 वहां बहिष्कोण 76। कैसे, दोनों मिलकर 180 होना चाहिए। जहां अंतःकोण 108 वहां बहिष्कोण होगा 72 डिग्री। तो मेरे मित्र ये इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि अंतःकोण 4 4 बढ़ रहा है तो बहिष्कोण 4 4 घट रहा है ना, 4 4 घट रहा है। अगला लिखेंगे तो 68 हो जाएगा, अगला लिखेंगे मेरे मित्र है ना तो ये 64 हो जाएगा। आप तो जानते हो कि सर अंतःकोणों का योग तो नहीं पता, लेकिन बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होगा, है ना, 360 डिग्री होगा, क्योंकि अंतःकोण का योग हमेशा भुजाओं की संख्या पे डिपेंड करेगा। भुजा तो जानते नहीं है तो अंतःकोण कैसे बता सकते हैं कितने होंगे, लेकिन बहिष्कोण 360 ही होगा। तो देखो मित्र, जब बहिष्कोण हम लिखते जा रहे हैं तो हमें यह देखना है कि कितने बहिष्कोण को जोड़ने से 360 हो जाएगा। आज मेरे मित्र इन सारे बहिष्कोण को जरा ऐड करके देखो, तो सबको, आप सबको ऐड करके देखो। 6 2, हाँ ऐड कर रहा हूं मित्र, ये देखो 6 2 8, 8 8 16, 16 4 हो गया 20, है ना, 8 6 14, 14 7 21, 21 7 28, 28 और 8 कितना हो गया 36, एकदम 360 डिग्री पुर गया, है ना। तो जितने बहिष्कोणों को जोड़ने से 360 पुर गया है उतने ही भुजाओं की संख्या होगी। 1 2 3 4 5, 5 बहिष्कोण को जोड़ने से 360 डिग्री पुर गया। इसका मतलब है भुजाओं की संख्या यहाँ 5 ही होगा, है ना, भुजाओं की संख्या यहाँ 5 ही होगा। क्या इतनी बात समझ रहे हैं आप। चलिए ठीक है दोस्त, ठीक है, आज मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं मित्र। ठीक है, एनालिसिस मैं अगले दिन कराऊंगा, अगले दिन से एनालिसिस होगा। थोड़ा आज टाइम काफी ज्यादा हो गया था, टाइम बचा ही नहीं। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, मैं क्वेश्चन को सेटिंग कर रखा हूं। आप नेक्स्ट डे जरूर होगा एनालिसिस, एकदम कंटिन्यू रहेगा। आओ मित्र देखते हैं कहां तक हम लोग कर लिए हैं, वहां से हम लोग फिर आगे बढ़े। आओ दोस्त, यहां देखो तो यहां तक तो हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन पे आओ। देखो ये मुझे क्या कह रहा है, इसको समझना दोस्त। ये मुझे कह रहा है कि दो समबाहुभुज इस प्रकार हैं कि उनकी भुजाओं के बीच 1:2 का अनुपात है, यानी उनकी भुजाओं की संख्या में 1:2 का अनुपात है। ठीक है, और उनके अंतःकोणों के बीच 3:4 का अनुपात है ना, यानी उनका जो प्रत्येक इंटीरियर एंगल है उनमें 3:4 का रेशियो है। तो बताइए प्रत्येक बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगा, है ना। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कहिए क्या। सर मैं आपको पढ़ा चुका हूं फर्स्ट पार्ट में कि किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होता है। तो आप कहेंगे सर n-2 इंटू 180 डिग्री और बट्टा में n, यही होता है प्रत्येक अंतःकोण का मान। यस और नो, आप कहेंगे यस सर, ठीक, वेरी गुड। तो अब मुझे ये बताओ, दो समबाहुभुज है मित्र जिसमें प्रत्येक जिसमें भुजाओं की संख्या का अनुपात इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। हाँ, यहां ध्यान देंगे, यहां पर दो समबाहुभुज है जिनकी भुजाओं का अनुपात है 1:2, यानी इनकी भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2
2 है। ठीक है, और इनके प्रत्येक अंतःकोण का अनुपात 3:4 है। तो मित्र अगर मैं यहां पे अनुपात की राशि x मान लूं तो आप क्या देख रहे हैं कि भुजा अगर n है तो प्रत्येक अंतःकोण n-2 इंटू 180/n है ना। लेकिन अगर भुजाओं की संख्या x है तो वहां प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, तो n के जगह x रख देंगे, क्या बोलेंगे n-2 इंटू 180 है ना, और बटे n, n के जगह x रख दिए। तो ये हो गया पहले बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण। जरा दूसरे बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण लीजिए, तो यहां n के जगह 2x रखेंगे है ना, तो n-2 और इंटू 180 और बट्टे में n के जगह 2x रखेंगे। ये हुआ पहले बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, ये हुआ दूसरे बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, और मेरे मित्र इन्हीं का रेशियो दे रखा है 3:4। सॉल्व कर लो आप, x से x कैंसिल आउट हो गया, 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया। अब देख लो यहां से 2 कॉमन आके ये 2 कट जाएगा है ना, यस और नो, यस। तो आप कहेंगे जी सर इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर आप इनमें से मित्र 2 कॉमन लेंगे तो यहां पर कुछ नहीं तो 1 बच जाएगा, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो फाइनली आपके पास ये x-2 और बटा x-1 बच गया, बराबर ये 3/4 हो गए। यहां से सॉल्व करेंगे, ये 4x और ये 3s, x होगा ये मेरे मित्र 8 और ये 1, तो आप कहेंगे सीधा कि 4x और -8 बराबर 3x और -3, यानी दोस्त ये हमारे पास x बराबर कितने होंगे, 5। अब x का मान 5 आ गया, इसका मीनिंग 1 में 5 भुजा है, 1 5 दूना 10, 1 में 10 भुजा है। तो यही मेरे मित्र हमारा आंसर हो गया, 1 में 5 भुजा है और 1 में 10 भुजा है, 1 में 5 भुजा है और 1 में 10 भुजा है। ठीक है, 1 में 5 भुजा है और दूसरे में 10 भुजा है। ठीक है, देखिए दोस्त, आज तो मैं लूंगा यही विदा, क्योंकि हमारे ऐप पर अभी के बाद पूरा दिन है ना, पूरा दिन ऐप पर क्लास है और ऐप के साथ ऑफलाइन बैचेज भी हैं। मैं आप लोगों को एक जाते जाते इन्फॉर्मेशन देता हूं। मेरे मित्र, मैं बहुत बच्चे को देख रहा हूं कि वो बार बार व्हाट्सएप मैसेजेज कर रहे हैं कि सर अभी कोई नया बैच है। हाँ सर, नया बैच है, अभी एक फाउंडेशन बैच आप लोगों के लिए। ठीक है, ये हाँ मित्र, ये फाउंडेशन बैच एक नंबर सिस्टम से जिसे मैंने शुरू किया है। ठीक है, वो बैच मेरे मित्र 11:30 बजे, ठीक, नंबर सिस्टम से हमने एक बैच स्टार्ट किया है। ठीक है, वो 11:30 बजे से है। उसमें पहले नंबर सिस्टम होगा, ठीक है, पहले नंबर सिस्टम, फिर अरिथमेटिक, फिर एडवांस, फिर DIDS होगा। वो बैच कितने बजे से है, 11:30 बजे से। तो जो बच्चे इनिशियल फेज से या जो बच्चे कहीं पढ़ भी चुके हैं है ना, वो एज ए प्रैक्टिस उस बैच में आराम से आ सकते हैं। 11:30 बजे बैच है, 0 टू हाई लेवल वो बैच है। आई मीन प्री और मेंस एक ही बैच के अंदर पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो उस बैच में आप आराम से 11:30 बजे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और 11:30 बजे से पहले, एकदम ठीक पहले मेरे मित्र, एकदम बैच को एडजस्ट करके रखा गया है। 11:30 बजे फाउंडेशन है, और उससे पहले मित्र आप लोग में जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो सुबह 10 बजे है ना, 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक ये 1.5 घंटा का मैथ्स प्रैक्टिस है। क्या है मेरे मित्र, मैथ्स प्रैक्टिस। ठीक, मैथ्स प्रैक्टिस बैच। तो आप में से जो भी बच्चे मैथ्स कहीं पढ़ चुके हैं या जिन्होंने अभी शुरू भी किया है, वो इस प्रैक्टिस बैच को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इस प्रैक्टिस बैच के अंदर जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं, 25 क्वेश्चन मिसलेनियस हर चैप्टर से। ठीक है, और इसमें मित्र मेरे आपके डिस्कशन विद कंसेप्ट होते हैं। क्या, विद कंसेप्ट। तो जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं उन्हें भी समझ में आएगा। और इसका फी कितना है दोस्त, इसका फी है 150 रुपये है ना, ओनली 150 रुपीज है, ओनली 150 रुपीज है, 150 रुपीज है ना, पर 20 सेट, पर 20 सेट। ठीक है, ओके, तैयार रहिएगा। फी है 150 रुपए। ठीक है दोस्त, 150 रुपए। ये ऑफलाइन भी है, ये ऑनलाइन भी है। आप हमारे बैच के अंदर
द पाथवे मुसल्लापुर हाट किसान कोल्ड स्टोर, है ना, कौटिल्या जी टीचिंग सेंटर में आकर के पता कर लेंगे। हमारा ही दोनों के दोनों एक ही है, पाथवे और कौटिल्या। और जो बच्चे ये पूछना चाहते हैं कि फाउंडेशन की फी कितनी है, तो इस फाउंडेशन का मित्र फी है ना, इस फाउंडेशन का फी अभी अभी ऑफर में चल रहा है। अभी आप मेरे मित्र से 2550 में परचेज कर लेंगे, 2550 रुपए में परचेज कर लेंगे। ये हमारा ऑफलाइन फी है। ये कौन सा फी है मित्र? ये ऑफलाइन फी है, ठीक है। अगर कोई बच्चे इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन परचेज करेंगे तो ये 1550 में हो जाएगा। 1550 ऑनलाइन है और 2550 ऑफलाइन है। ओके, थैंक यू वेरी मच। 20 सेट है साजिद फैजल, इसके अंदर 20 सेट है, ठीक है। 150 रुपये में 20 सेट होगा। थैंक यू।